था एक अंकल जी हैं और उनकी दो लड़कियां हैं, पहली और बूझो। ये दोनों लड़कियां जाती हैं गांव में अपने अंकल जी के घर पे। क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 है, नाम है इसका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इस जो चैप्टर का नेम है इसका मीनिंग समझते हैं, इसका नेम क्यों है और इसका जो आगे चैप्टर है क्योंकि जो चैप्टर का नेम होता है आगे उसी पे जो उसके टॉपिक्स होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में आप समझने वाले हैं चैप्टर के नेम और स्टार्टिंग में ये कैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये चैप्टर एक स्टोरी से शुरू होता है और वो स्टोरी जो कि एक गाँव से जुड़ी हुई है और आपको वो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है जो कि विलेज एरिया में मीन्स जो चीज़ें हम खाते हैं और वो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो उसको एक स्टोरी बना के कहानी बना के दिखाया गया है। तो पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मतलब होता है जो क्रॉप को अगर हिंदी मीनिंग से हम रिलेट करके समझे तो होता है फसल। इसका उत्पादन कैसे होता है मीन्स खेतों में फसलों को कैसे उगाया जाता है और क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे आवश्यकता होती हैं, क्योंकि फसल का तो ऐसा है नहीं कि हमने बीज ला दिया और फसल उग गई। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए फील्ड चाहिए, खेत चाहिए और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, वाटर चाहिए, मिट्टी प्रिपेयर करना है मीन्स सॉइल प्रिपरेशन चाहिए। एक पूरी कोई भी एक फसल उगानी होती है उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए और वो फसल किस मिट्टी में किस टाइप की मिट्टी में होता है, वहाँ पे वो मिट्टी सही है उसके लिए कि नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्रॉप प्रोडक्शन, ये तो फसल उत्पादन के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और यहाँ ये था क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन। और नेक्स्ट है इस चैप्टर में नेम दिया गया है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे आप उसका फसल का स्टोरेज करोगे या मीन्स मान लीजिए आपने फसल उगा ली या उसका प्रबंधन उसका देख रेख कैसे करना है फसल उगाते वक्त, जिससे खेत में फसल है या उसका रख रखाव करेंगे। मैनेजमेंट का अगर हिंदी में समझे प्रबंध करना। प्रबंध का मतलब होता है कि अच्छी तैयारी करना, क्योंकि फसल उत्पादन के बाद ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हम उस फसल को खा लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला। सो एक बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए फसल उगाने के लिए भी और फसल को कैसे हम स्टोर करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो चैप्टर की मीनिंग से आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट पूरी प्लानिंग समझेंगे, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक अंकल जी हैं और उनकी दो लड़कियां हैं, पहली और बूझो। ये दोनों लड़कियां जाती हैं गांव में अपने अंकल जी के घर पे। तो हम इसका डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट ये क्या है, ये हैं एक अंकल जी। ये कौन है, इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं अंकल जी का। ये हैं अंकल जी और अंकल जी के यहाँ दो समझ लीजिए उनकी डॉटर हैं एक तरीके से। वो गर्मी में अपने यहाँ अंकल जी के यहाँ कहाँ जाती हैं, घूमने। ये अंकल जी हो गए, इनका नाम दे दिया जाए, इनके थोड़े बाल वाल रख दिए जाए भाई। तो ये हो गए हमारे अंकल जी और दो लड़कियां हैं, ठीक है। एक तो हो गई पहली, एक हो गई बूझो, ठीक है। ये क्या हो गई, पहली एंड एक ये बूझो। सो इन दोनों में क्या है, पहली और बूझो अपने अंकल जी के यहाँ जाती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों अंकल जी के यहाँ जाती हैं बट किस काम से जाती हैं, घूमने की वजह से। और घूमने की वजह से सीज़न कौन सी है, समर सीज़न। समर सीज़न का मतलब यहाँ पे है गर्मी से। कौन से सीज़न में जाती हैं, पहली और बूझो अपने गांव जाती हैं समर सीज़न में। और वहाँ पे क्या है कि अंकल जी इनके पहली और बूझो के कर क्या रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, अभी मैंने बताया चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, क्रॉप। वो खेती का काम कर रहे हैं तो उनके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, जैसे उसमें रहती है खुरपी है और सीवेल है और प्लफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है। प्लफ का मतलब ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे खुरपी मिट्टी का एक छोटा सा एरिया है, जैसे पेड़ पौधे लगाते हो आप, वहाँ पे मिट्टी मीन्स उसके थाला बनाने के लिए यूज करते हैं। प्लफ का मतलब होता है एक तरीके से खुदाई करने के लिए, जुताई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे कई इंस्ट्रूमेंट रखे थे, खुरपी रखे था और खोदने वाले इंस्ट्रूमेंट रखे थे और एक फसल काटने वाले इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। तो वो पहली पूछती हैं कि चाचा जी ये बताइए, मीन्स ये क्या है, पहली और बूझो के क्या है, चाचा जी ये बताइए कि इन औजारों का हम प्रयोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये पहली और बूझो शहर में रहते हैं, सिटीज़ में। अब इन्होंने देखा पहली बार ये खेती वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने पूछ लिया चाचा जी ये क्या काम है इन इंस्ट्रूमेंट्स का। उनके चाचा जी कहते हैं पहली ये जो हम खाना खाते हैं ना, तो इनको ये खाना हमें मिलता कहाँ है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हम मनुष्य और जानवरों के लिए मीन्स
एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। किसको किसको? पहला तो हमारे एनिमल्स होते हैं और दूसरा हम लोग ह्यूमन। इन दोनों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, मीन्स स्वयं ऐसा नहीं कि कमरे में अपना भोजन उगा लेंगे या कहीं पे ऐसा कुछ कर लेंगे कि इनको भोजन मिल जाएगा। इनको भोजन के लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। इनको क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, मैदान चाहिए। जैसे एनिमल होते हैं, ये भी एनिमल को भी भोजन चाहिए और ह्यूमन बींग को भोजन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो हम खाना खाते हैं और हमारे जो फसल उगती हैं, मीन्स अब ध्यान रखिएगा क्या उगती हैं, यहाँ पे इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है। कौन किया? ये जो पहली और बूझो के चाचा जी हैं, उन्होंने कहा फसल। अब जैसे ही फसल बोला, पहली बूझो ने पकड़ लिया फसल। फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बताया, तो उन्होंने तुरंत पहली ने पूछा, अच्छा चाचा जी ये फसल का मतलब क्रॉप। उन्होंने बोला क्रॉप का। तो ये क्रॉप क्या होता है? तो उन्होंने कहा क्रॉप नहीं जानती। कहीं हाँ चाचा जी ये क्रॉप क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि क्रॉप वो होता है कि जैसे उन्होंने कहा जैसे तुम रोटी खाती हो पहली। उन्होंने कहा हाँ तो खाते हैं अंकल जी। अच्छा ये बताओ ये बनता किससे? तो उन्होंने कहा वीट से बनता है, गेहूं से। तो उन्होंने कहा हाँ सही पकड़ी, मीन्स वही जो तुमने वीट देखा है, गेहूं देखा है, उसी को बोलते हैं फसल। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा हाँ। उन्होंने फिर बताया कि फसल वो होती हैं जैसे कोई पार्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए आपका क्या है, फील्ड है, किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई एक टाइप मीन्स वन टाइप की कोई एक फसल हो और वो बड़े मतलब बहुत लार्ज प्रोडक्शन में उगाई जाए। मीन्स थोड़ी बहुत फसल नहीं कि किसी बड़े एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे खेत होता है, उस पूरे खेत में हम क्या उगाते हैं? गेहूं या धान की या किसी की भी हम खेती करते हैं, तो हमारा क्या हुआ? वो वही हमारा कहलाता है क्रॉप। तो उन्होंने ये पूरा क्रॉप बताया और उसी में क्रॉप में बताते बताते वो ये चले गए कि क्रॉप की टाइप्स। सो पहली और बूझो के चाचा जी ने बताया कि जो हमारी क्रॉप होती है, फसल, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला तो है खरीफ और दूसरा रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सा होता है और रबी क्रॉप। सो इस पहली ने पूछ लिया कि रबी कौन सी है और खरीफ कौन सी है। उनके चाचा जी ने एक स्टोरी क्रिएट करके बताया कि जो विंटर्स, जो खरीफ क्रॉप को बताया कि ऐसी फसल जो कि रेनी सीजन्स में बोई जाती हैं, मीन्स खेत में जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप बोला जाता है, और जो कि विंटर सीजन में लगाई जाती हैं और विंटर सीजन में लगाई जाती हैं और उनकी कटाई जो है मार्च अप्रैल के महीने में होती है, उन्हें रबी क्रॉप बोला जाता है। तो इसी को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खरीफ क्रॉप को हम समझते हैं किस महीने में लगाई जाती है पहले और होती कौन कौन सी है। सो खरीफ क्रॉप में हमारा कौन सी आती है? जो रेनी सीजन्स में। रेनी सीजन तो हमें पता है बरसात के महीने में। तो बरसात के महीने में कौन सी फसल? हम सबको पता है कि जो हमारा पैडी होता है, मीन्स जो धान होता है, उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो वो किस सीज़न में लगाया जाता है? रेनी सीजन में। और जो हमारा सोयाबीन होता है, मूंगफली, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ, ये किस सीज़न में लगाते हैं? रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। तो फिर से बूझो ने क्वेश्चन पूछ लिया, चाचा जी हमें तो ये समझ में आ गया खरीफ, बट आप रबी क्रॉप के बारे में थोड़ा विस्तृत बता देंगे क्या हमें? तो उनके चाचा ने कहा हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो उन्होंने कहा रबी क्रॉप कौन सा होता है? उन्होंने कहा रबी क्रॉप वो होती हैं जिनको लगाते तो हैं हम विंटर सीजन में, बट हम उनकी कटाई मार्च और अप्रैल के महीने में। विंटर सीजन का मतलब होता है कि जिनको हम खेत में लगाते हैं, मतलब जिनकी बुआई की जाती है किस सीज़न में? अक्टूबर के सीज़न में। मीन्स कौन कौन सी? सबसे पहला हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका वीट, कौन सा? गेहूँ। और हमारी जो मटर की खेती होती है, मीन्स जो दालें की खेती होती है, दाल, वो मटर कौन सा हमारा? पी हुआ, ठीक। ये किस सीज़न में होता है? रबी क्रॉप। किस कटाई किस महीने में होती है इसकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल के महीने में। और सरसों की देखा होगा आपने शाहरुख खान को मूवी में, कि वो उनके मूवी में अक्सर पहले दिखाया जाता था कि सरसों के खेत में कहीं डांस कर रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सरसों के खेत में डांस करते वक्त क्या था वहाँ पे वो स्वेटर पहने रहते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल्स है कि रबी अगर विंटर में लगाई जा रही है तो सीज़न कौन सा है हमारा? सीज़न कौन सा होगा? विंटर सीज़न। और कौन सी फसल है? सरसों, मीन्स मस्टर्ड की खेती की जा रही है। और जो हमारी हमने समझ लिया जो दालें होती हैं वो भी इसी सीज़न में होती हैं। तो ये रहा रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। मतलब उनके अंकल जी जो हैं पहली और बूझो के, वो एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करके उनको गांव की पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आपको एक स्टोरी के माध्यम से पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो डाउट अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछते रहिए कि फसल क्या होती है, मीन्स क्रॉप क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। आगे मैं इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद की जो, क्योंकि फसल तो समझ लिए हैं, अब फसल उगाई कैसे जाती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ की नीड होती है, वो आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ एक स्टोरी क्रिएट करके। पहली और बूझो की जो इनके नेम है पहली और बूझो के, और उनके अंकल की मदद को लेकर के हम ये पूरे चैप्टर को समझेंगे स्टोरी फॉर्म में।
सो अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।